जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। तो सबसे पहले हम आपको अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न डेयरी फार्मिंग एंड बिजनेस प्लान पर जो है वो खुशामदीद कहते हैं। तो आज जो है वो हम एक बहुत ही अहम मसले पर जो है वो बात करने जा रहे हैं। अक्सर फार्मर हजरात जो हैं वो अक्सर जो डेयरी फार्म हैं वो इस मसले का शिकार हैं। अक्सर फार्मर के साथ ऐसा होता है कि जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं तो उनका जो फार्म है वो प्रॉफिट की तरफ चला जाता है। ठीक है, सर्दियों में उनको जो है वो कोई परेशानी नहीं होती, वो अच्छी खासी जो है वो अमाउंट में प्रॉफिट ले रहे होते हैं अपने फार्म से। लेकिन जैसे ही गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होता है, मई का मंथ स्टार्ट होता है, मई जून जुलाई अगस्त अगस्त और सितंबर, इन महीनों में जो है वो उन फार्मर को जो है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, और वो भी बहुत भारी अमाउंट में जो है वो जितना उन्होंने प्रॉफिट हासिल किया हुआ होता है उससे ज़्यादा जो है वो उनको नुकसान हो जाता है। तो आखिर इसकी क्या वजह है, ये अभी हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और इसका सलूशन भी आपको बताएंगे, आपको ऐसी स्ट्रेटजी बताएंगे, आपके साथ ऐसे प्लान डिस्कस करेंगे ताकि जो है वो जिस तरह आप सर्दियों में जो है वो डेयरी को मुनाफा बख्श कारोबार बना रहे होते हैं, ऐसे ही जो है वो आप जो है वो गर्मियों में भी इसको जो है वो प्रॉफिट की तरफ लेकर जा सकें। होता ऐसा है कि हमारा जो फार्मर होता है उसकी जो है वो इस बारे में कोई प्लानिंग स्ट्रेटजी नहीं होती कि हमने जो है वो अपने आप को आगे जो हमारे मंथ आने हैं फ्यूचर में 1 साल की 2 साल की प्लानिंग कैसे करनी है, इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। वो कोई प्लानिंग नहीं करता। वो जैसे सर्दियाँ आती हैं तो इस बात पे खुश होता रहता है कि हमारी जो है वो फार्म जो है वो हमारा वो प्रॉफिट की तरफ जा रहा है, अच्छी खासी अमाउंट में प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो खैर है, बाद की बाद में देखी जाएगी। तो वो गर्मियों को जो है मद्देनज़र नहीं रखता। तो इस वजह से जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो फिर जो है वो उनका जो फार्म होता है वो जो है लॉस की तरफ जाना शुरू हो जाता है। फिर जो है वो बहुत सारे फार्मर इस तरह की बातें करते हैं कि डेयरी फार्मिंग में कुछ नहीं रखा, आपके पैसे ही ज़ाया होंगे। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। डेयरी फार्मिंग जो है वो एक बहुत ही मुनाफा बख्श कारोबार है। आप ये समझ लें कि ये कोई भी दुनिया का बैंक ऐसा नहीं है जिसमें आप जो है वो अमाउंट रखें तो वो जो है वो डबल हो जाती है। लेकिन डेयरी फार्मिंग का काम ऐसा है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो 1 साल के अंदर अंदर जो आपकी अमाउंट होगी वो डबल होगी, यानी कि डबल आपको जो है वो रिटर्न करेगा। लेकिन टेक्निक के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, मॉडर्न तरीकों के साथ अगर आपने डेयरी फार्मिंग की, तब अगर आप झटके असूलों के मुताबिक जिस तरह रवायती तरीकों से डेयरी फार्मिंग करते हैं इन असूलों पर चलेंगे तो फिर जो है वाकई ये कारोबार जो है वो आपको डुबो देगा, आपका पैसा जो है वो डूब जाएगा। फिर आप ना करें ये काम। ठीक है, तो बात डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी जो है वो बिजनेस हो, कोई भी डेयरी फार्मिंग हो या फिर आपका टेक्सटाइल का हो, कोई भी किसी तरह का भी हो, तो जिस वक्त तक आप जो है वो प्लानिंग नहीं करते कि मैंने जो है वो इस साल में ये टारगेट है मेरे, मैंने इनको अचीव करना है, तो आप जो है वो कभी भी जो है वो अपना कह लेंगे प्रॉफिट नहीं हासिल कर सकते। ठीक है, आप बैठा करें अपनी टीम के साथ, अपने डॉक्टर हजरात उनके साथ बैठा करें, प्लानिंग किया करें कि डॉक्टर साहब हम सर्दियों में जो है प्रॉफिट ले रहे हैं, गर्मियों में हम क्या करें, हम जो है 1 साल की प्लानिंग किस तरह रखें। फिर उनको जो है वो मंथली वाइज आप देखें कि कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं, किस तरह जो है वो हम अपने आप को जो है वो सुधार सकते हैं, अपने फार्म को जो है प्रॉफिट में लेकर आ सकते हैं। अब मसला ये होता है कि आपने देखा होगा कि मसला ये है कि जैसे ही जो है वो सितंबर का मंथ स्टार्ट होता है तो काविंग सीजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। आपके एनिमल जो है वो पार्चुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपके नंबर ऑफ एनिमल्स जो होते हैं मिल्किंग में वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। उसके साथ साथ आपका जो दूध है वो सर्दी की वजह से भी जो है वो, क्योंकि जो एचएफ ब्रीड है वो सर्दी में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, तो उस वजह से भी 20% जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन आपके नंबर ऑफ मिल्किंग एनिमल जो होते हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका दूध जो है वो बढ़ जाता है, आपके फार्म के जो अखराजात हैं वो कम हो जाते हैं, खासकर जो बिजली के अखराजात होते हैं, तो आपका जो है वो अच्छा खासा मुनाफा होता है। लेकिन जैसे ही जो है वो सर्दियाँ ख़त्म होती हैं, गर्मियाँ आती हैं, तो आपके पास ना तो नंबर ऑफ़ एनिमल्स आपके इंक्रीज़ होते हैं, मिल्किंग में मैं बात कर रहा हूँ कि आपके नंबर ऑफ़ एनिमल्स मिल्किंग में इंक्रीज़ नहीं होते, क्योंकि आपके जो एनिमल हैं वो पीछे प्रेग्नेंट नहीं होते, मतलब यानी कि आपका सूआ जो है वो खड़ा नहीं होता फार्म पर। तो आपके पास जो एनिमल होते हैं वो मिड लैक्टेशन में होते हैं या लेट लैक्टेशन में होते हैं। एक तो गर्मियों में वैसे भी जो जानवरों ने जो है वो 20% जो है वो अपने दूध की जो पैदावार है वो कम कर देनी होती है गर्मी की वजह से। तो वैसे भी अगर वो मिड या लेट लैक्टेशन के एनिमल हो तो फिर आपको वो 10-12 लीटर की ही एवरेज देंगे। तो आपका जो दूध है वो यकदम जो है वो नीचे गिर जाता है, उसका जो वॉल्यूम होता है काफ़ी डाउन हो जाता है। फिर आपको बिजली के अखराजात भी पूरे करने होते हैं, बाकी फार्म के जो अखराजात हैं वो भी पूरे करने होते हैं, तो फिर आप लॉस की तरफ जाते हैं।
फिर आप ये बात करते हैं कि डेयरी जो है इसमें कोई मुनाफा नहीं है, कोई मुनाफा बख्श कारोबार नहीं है, इसको छोड़ दो। आप इस तरह की बातें करते हैं, बहुत सारे फार्मर जो हैं वो सेटअप को बंद भी कर देते हैं। मैं ये बात इसलिए आपसे कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो है वो लास्ट दिनों में जो है वो कुछ फार्म को विज़िट किया, तो ये चीज़ मैंने जो है वो नोट की है। हमारी आदत है कि हम जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो फार्मर को बताते हैं कि आपका जो फार्म है वो अगले साल जो है वो कहाँ खड़ा होगा, आपको क्या क्या स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी, आपको किस तरह प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपने ये वाली प्लानिंग अभी तक नहीं की, इस पर आप करें, ठीक है। क्योंकि हम जो है वो जिस तरह कहते हैं कि लारे लगाने वाला काम नहीं करते कि आपका फार्म जो है वो भी प्रॉफिट में है, गर्मियों में भी प्रॉफिट में हो जाएगा। क्योंकि देखें, अभी आपके पास अगर 40 एनिमल मिल्किंग में है तो पीछे जो है वो आपका जो मतलब प्रेग्नेंट एनिमल है वो भी खड़े होने चाहिए, जो कि मिनिमम जो है वो आपके 25 से 30% एनिमल ऐसे होने चाहिए आपके फार्म पर जो अप्रैल और मई के मंथ में जो है वो काविंग में आए। नो डाउट थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन इसके ऊपर आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप जो है वो ये प्लानिंग करेंगे कि मई और अप्रैल में आपके एनिमल जो हैं वो 25 से 30% एनिमल जो हैं वो मिल्किंग में आएंगे, तो आपके दूध की जो एवरेज है वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगी, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगी, थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होगी। यानी कि आप सर्दियों वाला जो है जितना एवरेज ले रहे हैं वो तो नहीं अचीव कर सकते, लेकिन फिर भी जो है आप उसको बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आपको लॉस नहीं होगा, या तो आप ब्रेक इवन पे होंगे, ठीक है, या आपको जो है वो हल्का फुल्का जो है वो प्रॉफिट लाजमी होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है वो आप इस तरह प्लानिंग करें कि आपके फार्म पर जो है वो हर वक्त कुछ ना कुछ एनिमल जो है वो प्रेग्नेंट लाजमी खड़े हों। खासकर अप्रैल और मई के मंथ में आपके पास जो है 25 से 30% जो आपका हर्ड है वो प्रेग्नेंट खड़ा होना चाहिए, यानी कि वो अप्रैल और मई के मंथ में उनकी काविंग हो, ठीक है। इस तरह ब्रीडिंग को जो है वो आप कंट्रोल करें, फुल पोटेंशियल के साथ, फुल ब्रीडिंग प्रोटोकॉल के साथ और फुल मेहनत के साथ, हार्ड वर्किंग के साथ जब आप काम करें तो इंशाल्लाह ये कोई मुश्किल काम नहीं है कि आपके पास जो आप जो है वो गर्मियों के मंथ में भी जो है इनको प्रेग्नेंट कर सकते हैं, 25-30% कर सकते हैं। 100% या 70% की हम बात नहीं कर रहे, सिर्फ 25 और 30% की बात करें। जब आप इस असूल पर काम करेंगे ना तो फिर आपका फार्म जो है वो कभी लॉस में नहीं जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको हमारी कहीं भी ज़रूरत हो तो आप जो व्हाट्सएप पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, वैसे भी हम आपको विज़िट दे सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। कोशिश किया कि आपको जो है वो कुछ चीज़ें बताई जाएँ कि ताकि आप जो है वो इन चीज़ों पे वर्किंग करें और अपने फार्म को जो है वो सर्दियों के साथ साथ गर्मियों में भी जो है वो मुनाफा बख्श कारोबार बनाएं, ठीक है। तभी जो है वो आपका डेयरी में दिल लगेगा, आप डेयरी में से जो है वो प्रॉफिट भी हासिल करेंगे और डेयरी को जो है वो एक्सपेंड भी करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।